मंदिर जाने के एक नहीं अनेक हैं लाभ प्रतिदिन पूजा करने से मिलते हैं। ये 36 लाभ। घर पर तो कई लोग नियमित तौर से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दर्शन के लिए भगवान के द्वार यानी मंदिर कम ही लोग जाते हैं। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, इसलिए तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हर हिंदू परिवार में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ ही मंदिर भी जाना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि 36 लाभ है, और इन लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना गया है। पंडित बताते हैं कि देव दर्शन नियम हो, मंदिर में जाकर नमन, प्रार्थना, पूजा का सशक्त आधार हो, इससे जीवन में कई सुखद परिवर्तन, शांति, संपन्नता आदि होने के प्रति विश्वास का सुफल अवश्य मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम स्वयं के लिए अवश्य बनाना चाहिए। नंबर 1, आकस्मिक घटना दुर्घटना। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी जिंदगी से दूर रहेगी। नंबर 2, भूत पिशाच। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास फटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत, पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भयमुक्त जीवन जीता है। नंबर 3, ग्रह बाधा। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अढ़ाया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। नंबर 4, रोग या बीमारी। मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। नंबर 5, दुख या शोक। मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में संभाव से रहता है। संभाव अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। नंबर 6, कोटक चरीजे। मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। नंबर 7, तंत्र, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन। मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 8, कर्ज से मुक्ति। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं, कर्ज भी सोच समझ कर ले। यदि ज्यादा है तो उसके चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। नंबर 9, नौकरी और रोजगार।
आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है, उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता जाता है और सफल हो ही जाता है। नंबर 10, तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। नंबर 11, गृह कलह। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले में मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि उससे झगड़ा करते हैं या घर में गृहकलह हो रही है, तो वह उसे समझदारी से हैंडल कर माहौल को खुशनुमा बना देता है। नंबर 12, पैदल भ्रमण। प्रातः काल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार भी होता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। नंबर 13, घंटी की ध्वनि। मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नंबर 14, फूलों की सुगंध। मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्ति हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर्मन को शांति मिलती है। नंबर 15, अगरबत्ती। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक ओर जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हटा जाते हैं, वहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर का सुगंधित में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कर्पूर और धुआं होता रहता है। नंबर 16, आरती। जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। नंबर 17, जप। आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारा वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 18, शंख। आरती के बाद शंख बजाया जाता, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्य वर्धक है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। नंबर 19, जय घोष। आरती के बाद देव देवताओं, भारत माता आदि के जय घोष से आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद होने करने का संकल्प भी लिया जाता है। नंबर 20, ज्योतिए। आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आंखों पर हथेलियां रखने से गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनमें ज्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 21, दंडवत। आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाशा होता है। नंबर 22, चरणामृत। मंदिर में भगवान के दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है।
चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद है जिसे गाय के दुग्ध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 23, परिक्रमा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। जहां सेहत के लाभ मिलते हैं, वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकल जाता है। इसी के साथ ही में गुंबद और उसके कलश से प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 24, नग्न पैर। मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मंदिर से बाहर आते हुए फिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। नंबर 25, मनोकामना का दोहराना। मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामना को बार बार दोहराते हैं, तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उसकी अलौकिक किरणों से लाभान्वित होते हैं। नंबर 26, वृक्ष। मंदिर में पीपल, बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहां फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष है जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर विसर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ को भी जल देकर तृप्ति होते हैं। नंबर 27, दान। मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हम में कृपणता नहीं रहती है और हम चीजों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता है। नंबर 28, सामाजिक प्रतिष्ठा। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। नंबर 29, तिथि त्योहार की जानकारी। मंदिर जाने से हमें पंचांग और तीज त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। पंचांग के श्रावण या पाठन से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। नंबर 30, ज्ञान बढ़ता है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहां पर सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। मंदिर में शास्त्र मौजूद होते हैं जिन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। नंबर 31, हाथ जोड़ना। मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहां हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि हथेलियों और अंगुलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ा है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 32, तिलक। प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दो भौहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक लगाने जहां शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहां तिलक लगाया जाता है, उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है।
आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। आत्मा अर्थात हम खुद। चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। नंबर 33, प्रार्थना। प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के ईथर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के अत्यंत जरूरी है। नंबर 34, पूजा। पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की पीएच वैल्यू, तरल पदार्थ नापने की इकाई, कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। यह आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। नंबर 35, आचमन। मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले अंगुलियां मिलाकर एकाग्रचित्त यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। नंबर 36, मंदिर का शिखर। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये परावर्तित किरण तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमारा समाज संगठित होगा, संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा प्यारा भारत पूर्ण विश्व गुरु बनेगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करें, और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे मिक्स ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।